नमस्ते बच्चों। जो जीजीसीए के स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर के बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए आज जीएसटी जो पेपर सेकंड है उसके लिए पहला जो वीडियो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें एक प्रयास किया गया है कि ये मैटर भी आपको पीडीएफ की जगह आपको मैटर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाए। अब कैसा फीडबैक है वो आप हमें देना, ठीक है। तो जैसा कि नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसकी बेसिक नॉलेज फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बुक का। तो अगर आपको ध्यान हो, अभी थोड़े दिनों पहले एक चर्चा चली थी, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत छाया हुआ था, और वो था पेट्रोल के जो दाम थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। राज्य वाले कह रहे थे कि केंद्र का ज़्यादा है, उसको केंद्र को कम करना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो। और केंद्र समर्थित जो लोग थे वो कह रहे थे कि राज्य को अपना जीएसटी घटाना चाहिए इस पर। तो कई चीज़ें ऐसी होती है, ये पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, केंद्र अपने अलग कर लगाता था, राज्य अपने अलग कर लगाता था। और इसमें क्या होता था कि कई राज्यों में एक ही वस्तु पर कर की दरें बहुत भिन्न हो जाती थी। तो इस कारण अवैध व्यापार, या जिसको कहते हैं कि फायदे के हिसाब से, मतलब लोग दूसरे राज्यों से माल खरीद के लाते थे और किसी एक राज्य को जहाँ पे सस्ता मिलता था वहाँ से खरीद लाते थे, और जिस राज्य में दरें अधिक है वहाँ फिर उसकी तस्करी होना शुरू हो जाती थी, या अवैध व्यापार जिसे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार की कई अन्य समस्याएं थी, इसके साथ साथ उनके रेगुलेशन की भी समस्याएं थी। तो पुराने जो कई प्रकार के कर थे उनको समाप्त करने के उद्देश्य से इस नए कर जो है हमारा जीएसटी, उस पर की आवश्यकता समझ लीजिए आप, या उसको आविष्कार किया। ज़्यादा पुराना तो खैर ये है नहीं, हमारे देश में तो ये 1 जुलाई 2017 से ही लागू हुआ। हालांकि इसको लागू करने के प्रयास 2000 से ही चल रहे हैं। इसकी एक काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है जो आगे के चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेगी। तो बेसिकली जो इसकी जो ज़रूरत थी वो ये थी कि पुराने कई प्रकार के करों को सम्मिलित करते हुए और उनका जो सामूहिक दुष्प्रभाव पड़ रहा था या जो सामूहिक कमियां थी उसको दूर करने के उद्देश्य से इस नए कर को हमारे देश में लागू किया गया। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के जो कर हैं वो जीएसटी के नाम से लागू हो गए हैं। अगर हम इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो सबसे पहले ये लगा था सन 1954 में पहली बार वस्तु एवं सेवा कर के नाम से, और ये था फ्रांस में लागू किया गया था। इसके बाद इसको फिर 1986 में न्यूजीलैंड में भी लागू किया, कनाडा में भी लागू हुआ 1991 में, सिंगापुर में 1994 में लागू हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी अलग टैक्स के चलता था, एक वहाँ फेडरल होलसेल टैक्स, उसके स्थान पर इस जीएसटी को लागू किया, वस्तु एवं सेवा कर को। मलेशिया में भी लागू हुआ, जो मूल्य वृद्धि कर या जिसको हम बोलते थे वेट, है ना, उसके स्थान पर ये लागू हुआ। अब इसमें इस कर में पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें हम तो विश्व में केवल कनाडा और ब्राज़ील, ये 2 देश ही कुछ ऐसे देश हैं जहां हमारे इंडिया की तरह 2 प्रकार का वस्तु एवं सेवा कर है। मतलब 2 प्रकार का किस प्रकार से कि एक तो केंद्र का अलग है और एक राज्य का अलग है। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि पेट्रोल के मामले पे जो सोशल मीडिया पे चर्चा काफ़ी छाया हुआ था कि केंद्र को अपना जीएसटी कम करना चाहिए, राज्य को अपना जीएसटी कम करना चाहिए, तो वो एक अलग विचार था। लेकिन ये है इसकी जो हिस्ट्री अगर हम देखें, इस कर में अभी भारत में हमारे साथ विडम्बना ये है कि इस कर की दर बहुत अधिक तय की गई थी, शुरू में लागू किया, ये 28% तक है, जबकि विश्व में दूसरे देशों में ये थोड़ा कम है, 15 से 20% के बदले ये पाया जाएगा। तो हमारे इसकी हिस्ट्री है, और जैसा मैंने बताया कि क्रमिक विस्तार, क्रमिक अध्ययन करेंगे, आगे की जो भूमिका बनेगी आगे के चैप्टर्स में इसको हम और डिस्कस करेंगे। लेकिन इस कर के बारे में जो खास बात ये थी कि
ये हुआ अब इस कर के लागू होने के बाद कि किसी एक ही वस्तु को देश के किसी भी हिस्से में खरीदा बेचा जाए तो उस पर लगने वाले कर की दर अब समान हो गई। जो दरों में विभिन्नता थी वो ख़त्म हो चुकी और इस कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती थी वो उन समस्याओं पर एक तरह से बहुत लगाम लग गई। तो बेसिकली जो 4 प्रकार के टैक्स थे वो इसमें शामिल हुए, जो कि गवर्नमेंट रेवेन्यू में काफ़ी बड़ा हिस्सा देते थे। पहला है मूल्य वृद्धि कर, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में वेट बोलते थे। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, जिसको CST बोलते थे। एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन कर, और सर्विस टैक्स। तो अब इन सब के स्थान पर जो है वो GST हो गई। लेकिन जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया कि GST 2 तरह की होती है। एक होती है सेंट्रल GST, दूसरी होती है स्टेट GST, और एक अलग प्रकार की भी होती है विशेष परिस्थितियों में राज्य और केंद्र सरकार दोनों कंबाइंड रूप से, संगठित रूप से वस्तु और सेवा कर लगाती है, जिसको हम आगे की कक्षाओं में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST के नाम से पढ़ेंगे। जब आप M.Com पढ़ने जाओगे तब आपको ये सिलेबस में मिलेगा। अब इसमें जो आगे कि ये GST लागू होने के बाद भी कौन कौन से ऐसे 3-4 कर तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार के कर थे जो लागू थे और GST लागू होने के बाद वो अब कर इसमें शामिल हो गए। तो ये इसको भी हम 2 भागों में देखेंगे अलग अलग। पहला केंद्र सरकार के कर, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो अब GST में शामिल हो गए, CGST में। वो कौन कौन से थे? पहला था केंद्रीय उत्पादन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। फिर उस एक्साइज ड्यूटी पर भी उस एक्साइज पर अलग से और ड्यूटी लगती थी, जिसको बोलते थे उत्पादन कर पर कर, ड्यूटी ऑन एक्साइज। फिर इसी तरह उत्पादन कर पर अतिरिक्त कर, एडिशनल ड्यूटीज ऑन एक्साइज। आयात निर्यात पर अतिरिक्त कर, एडिशनल ड्यूटीज ऑन कस्टम्स। आयात निर्यात को जो इंग्लिश वर्ड है वो कस्टम, CVD जिसको बोलते थे पुराने टाइम पे। आयात निर्यात पर अतिरिक्त कर, सेवा कर, सर्विस टैक्स, प्रभार एवं अभिभार। इसके अलावा भी कई प्रकार के सेस और सरचार्ज लागू थे, वो सब अब सेंट्रल के इस GST में शामिल हो गए। इसी तरह राज्य सरकार के भी थे। राज्य सरकार के जो टैक्स थे, जिनका कि अब GST में सन्निवेश एक वर्ड है, जिसको अपन कह सकते हैं कि इनकॉर्पोरेट हो गए, एक तरह से कंबाइंड हो गए, वो उसमें मिल गए। वो है राज्य का मूल्य वृद्धि कर, स्टेट वेट। जैसे राजस्थान में जो वेट लागू था उसको बोलते थे राजस्थान वेट, हार वेट। केंद्रीय बिक्री कर, ये भी राज्य को वसूल करना पड़ता था। तो राज्य को 2 तरह के वसूल करने पड़ते थे, केंद्र का बिक्री कर और फिर राज्य का बिक्री कर। तो जो CST वसूल करते थे राज्य में, वो भी अब इसमें शामिल हो गई। इसी तरह परचेज कर, क्रय कर जिसको बोलेंगे, विलासिता कर, लग्जरी टैक्स, प्रवेश कर, चुंगी, एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रॉय के नाम से जो जाने जाते हैं, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, एंटरटेनमेंट टैक्स या एडवर्टाइजमेंट टैक्स। इसी तरह लॉटरी, शर्त एवं जुए पर जो पहले टैक्स लगते थे राज्य के, वो भी ख़त्म हो गए। टैक्सेज ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। इसके अलावा राज्य, जैसे केंद्र के कई प्रकार के सेस और सरचार्ज थे, वैसे राज्य भी अपने सेस और सरचार्ज लगाते थे लोकल, तो वो भी अब इसमें शामिल हो गए। तो इस प्रकार से GST एक्ट या वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लागू होने से कई प्रकार के जो अनेक प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो समाप्त हो गए। फिर भी ऐसा नहीं है कि सारी समस्याएं समाप्त हो गई, अभी भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, नया है, लेकिन उन समस्याओं का निदान भी खोजा जा रहा है। और सबसे अधिक जो इसकी जो अभी कठिनाई बताई जा रही है वो ये है कर की दर का बहुत अधिक होना। तो उसमें भी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से साल में 2-4 बार इनकी करों में रिवीजन होता आ रहा है GST का। अब इसके बावजूद भी
इसके बावजूद भी अगर हम देखेंगे कि जीएसटी लागू होने के बाद भी कई प्रकार के जो टैक्स हैं वो अभी भी प्रचलन में हैं, उनको भी हमें देख लेना चाहिए। तो जैसे इनकम टैक्स में हम सेक्शन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हम उनको याद करने के लिए एंट्री के नाम से देखेंगे तो वो थोड़ा हमें ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो उसी क्रम में सबसे पहले केंद्र सरकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनका हम देखते हैं। ये 5 प्रकार के हैं। आयात निर्यात कर,